न्यूक्लियर रिएक्शन की। न्यूक्लियर रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियर रिएक्शन का मतलब है किसी भी न्यूक्लियस पर जब हम कोई प्रोटॉन या न्यूट्रॉन या अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड करते हैं, उसके ऊपर गिरते हैं, तो जो नया न्यूक्लियस, नया डॉटर न्यूक्लियाई बनता है उस कारण से, ठीक है। दैट न्यू डॉटर न्यूक्लियाई इज अ स्टेबल न्यूक्लियाई और इट मे बी ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई। वो या तो स्टेबल हो सकता है जो नया डॉटर न्यूक्लियाई बना, या वो रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई होता है जिसे आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये आपने 12th में पढ़ी होगी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी, यानी कि एक ऐसा एलिमेंट बनाना आर्टिफिशियली जो रेडियो एक्टिव है, राइट। तो न्यूक्लियर रिएक्शन में हमेशा मोमेंटम कंजर्व होता है। मोमेंटम कंजर्व मतलब जितना मोमेंटम रिएक्टेंट्स का है उतना ही मोमेंटम प्रोडक्ट्स का होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन में चार्ज हमेशा कंजर्व होता है, जितना चार्ज रिएक्टेंट्स का है उतना ही चार्ज प्रोडक्ट्स पर होगा। न्यूक्लियर रिएक्शन में हमेशा नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो होते हैं, मास नंबर जिसे कहते हैं, वो आप देख लीजिएगा सबके दोनों तरफ बराबर आने चाहिए, वो हमेशा कंजर्व्ड होते हैं। न्यूक्लियर रिएक्शन में एनर्जी या तो एमिट होती है, ज्यादातर में तो एमिट ही होती है, ठीक है। इफ इट इज एमिटेड, राइट, तो मास प्रोडक्ट का रिएक्टेंट से कम होगा। अगर ये एमिटेड है तो जितना भी डिफरेंस है वही एनर्जी के रूप में आया है। अगर ये अब्जॉर्ब्ड है तो मास प्रोडक्ट का रिएक्टेंट से ज्यादा माना जाएगा, और जितना भी बढ़ा है वो एनर्जी एब्जॉर्ब्ड है। तो ओवरऑल अगर एनर्जी मास की दोनों साइड कंपैरिजन करें तो वो भी कंजर्व्ड है, बट एनर्जी मास शब्द कह रहा हूं मैं, बिकॉज ये आपस में इंटर कन्वर्टेबल हो रहे हैं, तो दोनों तरफ प्रोडक्ट्स और रिएक्टेंट्स के ये कंजर्व्ड रहेंगे, राइट। तो हमने ये कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन दिखाए हैं जो हुए थे। तो जैसे कि यहाँ हमने ये प्रोटॉन को इस पेरेंट न्यूक्लियाई जेड एक्सिस पे बम्बार्ड किया तो कोई डॉटर न्यूक्लियाई बना जेड डैश वाई ए डैश, राइट। तो एक पार्टिकल एमिट हुआ। इसी तरह हमने न्यूट्रॉन को इस पर बम्बार्ड किया, तो बम्बार्ड करने से कोई नया डॉटर न्यूक्लियाई बना, देन एक पार्टिकल एमिट हुआ। इसी तरह हमने अल्फा पार्टिकल को किया, नया डॉटर न्यूक्लियाई बना और पार्टिकल कोई एमिट हुआ। तो ये हमने कुछ न्यूक्लियर रिएक्शन दिखा रखे हैं। ये हमारा दुनिया का सबसे पहला न्यूक्लियर रिएक्शन है जब नाइट्रोजन को ऑक्सीजन में चेंज किया गया था बाई बम्बार्डिंग अल्फा पार्टिकल, ठीक है। सो यू कैन नोट दिस इन थ्योरी, 7n14 प्लस 2He4 गिव्स 8O16 प्लस 1H1। इसमें प्रोटॉन निकलेगा और ऑक्सीजन में नाइट्रोजन न्यूक्लियाई चेंज हो जाएगा। दूसरा जो रिएक्शन मैंने दिखाया है ये न्यूट्रॉन की डिस्कवरी है बाय जेम्स चैडविक। इसमें बेरिलियम के ऊपर जब हमने एक अल्फा पार्टिकल गिराया था तो वो कार्बन में चेंज हो गया था और एक न्यूट्रॉन एमिट हुआ था। तो उसने प्रूव किया था कि ये गामा रेज नहीं है, ये न्यूट्रल भले ही है लेकिन इनमें मास है। और क्योंकि इस तरह का कोई पार्टिकल उस समय नोन नहीं था, न्यूट्रल होने से ही इसका नाम न्यूट्रॉन पड़ा, राइट। तो ये 2He4 प्लस 4Be9 गिव 6P12 प्लस 0N1। और ये जो मैंने तीसरा रिएक्शन दिखाया है ये आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी है। ध्यान दें, लास्ट वाला जो ये रिएक्शन है दिस इज आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। जब 13 एल्यूमिनियम 27 पर आप 2He4 को बम्बार्ड करते हैं तो 15P30 फास्फोरस बनता है। ये फास्फोरस जो होता है ये रेडियो एक्टिव है, प्लस 1 न्यूट्रॉन इज एमिटेड। तो इनको न्यूक्लियर रिएक्शन कहते हैं, ठीक है। ये सब अल्फा पार्टिकल या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करके किसी न्यूक्लियस को किसी डॉटर न्यूक्लियाई में चेंज करना, विच कैन बी मोर स्टेबल और कैन बी एन रेडियो एक्टिव एलिमेंट, इज कॉल्ड एज न्यूक्लियर रिएक्शन। और इन द रिएक्शन मोमेंटम, एनर्जी, मोमेंटम, चार्ज and your mass number are conserved and mass energy is conserved. So this is the property about the nuclear reaction.